भागवत के चतुर्थ स्कंद विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत के खंडों में बिखरे वर्णन के अनुसार महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इनका विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था, जिनसे इनके दो पुत्र काव्य शुक्र और त्वष्टा तथा एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। इनकी पुत्री श्री लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ। भागवत पुराण में एक कथा का वर्णन है, जिसमें ऋषिगण एक महान यज्ञ में भाग लेने के लिए सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए। एकत्रित ऋषिगण यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन श्रेष्ठ है और इस यज्ञ का पात्र कौन होना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने इसका उत्तर निर्धारित करने के लिए महर्षि भृगु को नियुक्त किया। ऐसा कार्य सौंपे जाने पर महर्षि भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु महेश प्रत्येक से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा के दर्शन किए और उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उनकी स्तुति में श्लोक गाने या उनके सामने दंडवत करने से इनकार कर दिया। भगवान ब्रह्मा क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका पुत्र उनकी परीक्षा ले रहा है और उन्होंने उसे जाने दिया। उसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। महर्षि को देखते ही भगवान शिव अपने पैरों पर खड़े हो गए और महर्षि को गले लगाने के लिए बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़े। महर्षि भृगु ने गले लगाने से इनकार कर दिया और भगवान शिव को सामाजिक परंपराओं और अनुष्ठानों का निंदक कहकर उनकी परीक्षा ली। भगवान शिव क्रोधित हो गए और महर्षि भृगु पर अपने त्रिशूल से प्रहार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि भृगु विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर तेजी से लात मार दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु तुरंत ही अपने स्थान से उठे और हाथ जोड़कर बोले, महर्षि कहीं पैर में चोट तो नहीं आई? मुझे आपके आगमन का भान नहीं था, क्षमा कीजिए, आपका स्वागत न कर सका। आइए और आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। ये सुनते ही महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। इसके बाद महर्षि भृगु लौटकर ऋषिमुनियों के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के लोकों के अनुभवों को विस्तार से बताया। इसके बाद सभी ऋषिमुनि के सभी संशय दूर हो गए और वो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा और अर्चना करने लगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।